और आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान क्या गाजा में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? इसको लेकर कई सवाल बने हुए हैं। खबर है कि इस संबंध में पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष की सीआईए और मोसाद के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी हो चुकी है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान गाजा पट्टी में 20,000 सैनिकों को भी तैनात करने वाला है। आखिर गाजा में पाकिस्तान का क्या करने का इरादा है? आइए इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। तो क्या पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने जा रहा है? पाकिस्तान में ये सवाल पिछले कई महीनों से पूछे जा रहे हैं। जानकार इसका जवाब पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की बढ़ती दिलचस्पी में ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर सऊदी अरब के दौरे पर हैं और क्षेत्र में सऊदी अरब अमेरिका का बड़ा सहयोगी रहा है। तो क्या पाकिस्तान सऊदी के सहारे पश्चिम एशिया के ग्रेट गेम में अपनी जगह तलाश रहा है? पाकिस्तान के इरादे की झलक तभी साफ हो गई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा शांति समझौता समारोह के दौरान कहा था कि यहां मौजूद सभी देश अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मंच पर मौजूद थे। तब उन्होंने इससे इनकार करने के बजाय ट्रंप की जमकर तारीफ की और उन्हें नोबेल प्राइज दिए जाने तक की वकालत कर डाली। अब गाजा संघर्ष विराम समझौते के दूसरे चरण के तहत वहां अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण बल की तैनाती पर बात तेजी से आगे बढ़ रही है, तो पाकिस्तान भी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ के करीबी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर पाकिस्तानी सेना को गाजा में शांति स्थापित करने का मौका मिले तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। खबर है कि पाकिस्तान जल्द ही गाजा पट्टी में कम से कम 20,000 सैनिकों को भेजने जा रहा है। मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती पर सहमति इस महीने मिस्र में सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद बनी। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता भी नहीं देता है, फिर भी मुनीर मोसाद के अधिकारियों के साथ मुलाकात करते हैं। अब इसे लेकर पाकिस्तान में भारी विरोध भी शुरू हो गया है। वैसे तो इस योजना के तहत पाकिस्तान गाजा में मानवीय पुनर्निर्माण के बहाने सीमित सैन्य उपस्थिति रखेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि असली उद्देश्य हमास के बचे हुए लड़ाकों को निष्क्रिय करना और गाजा इलाके में पश्चिमी देशों के निर्देशों के तहत स्थिरता कायम करना होगा। इस मिशन में पाकिस्तानी सेना इंडोनेशिया और अजरबैजान के साथ काम कर सकती है। इस आशंका को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के उस बयान से भी बल मिलता है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप की संघर्ष विराम योजना के तहत किसी देश से गाजा में शांति लागू कराने की जिम्मेदारी लेने को कहा गया तो इस स्थिति में देश इसे अस्वीकार कर देंगे। इन देशों से यह भी कहा गया कि वे जॉर्डन और मिस्र से सलाह लें क्योंकि इस क्षेत्र का उन्हें व्यापक अनुभव है। इसी कड़ी में मुनीर ने शाह अब्दुल्ला और सेना प्रमुख से मुलाकात भी कर ली है। यानी अब ये साफ होने लगा है कि ट्रंप के मंच पर अचानक बढ़ी मुनीर और शहबाज की अहमियत का कनेक्शन क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजय जी, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? पाकिस्तान अपनी सेना भेज सकता है गाजा में? चंद्रशेखर जी, विडंबना अगर हम देखें थोड़ा पहले जियाउल हक ने जॉर्डन के साथ मिल करके तकरीबन 25,000 फलस्तीनियों को मारा 1967 में। ये तो कहानी है पाकिस्तान की। और आज जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत बहुत नाजुक है और उसको किसी न किसी प्रकार से उसको लगता है अमेरिका सहायता करेगा, जिस प्रकार से अफगानिस्तान में लेकर के पाकिस्तान कूद पड़ा अमेरिका की सपोर्ट में, और आज जो भुगत रहा है वो खुद ही पाकिस्तान जानता है। लेकिन वो गाजा में सोचता है 20,000 सैनिक भेज करके वहां पर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जिस प्रकार से तहरीक लेबरेज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के विरोध में आकर के जबरदस्त जो प्रोसेशन निकाले हैं, कि पाकिस्तान जो है लगता नहीं अमेरिका के साथ खड़ा, इजराइल के साथ खड़ा दिख रहा है, ना कि फिलिस्तीनियों के साथ। पाकिस्तान ओआईसी का सदस्य है, वो दिखाना चाहता है, सहानुभूति दिखाना चाहता है, इसलिए फिलिस्तीनियों को आज वो उसके भाई और बहन बन गए। और जब जियाउल हक ने उनको मारा तब पता नहीं उनके क्या रिश्ते थे, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान जो है कम से कम इसी बहाने कहीं ना कहीं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। सोच रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर के अगर काम करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति जो बहुत बहुत नाजुक है, 24 बार IMF में तो अमेरिका ही है जो उनकी मदद करता रहता है, तो कहीं ना कहीं उनको मदद मिलेगी उस बहाने। और इजराइल ने भी कहा है कि वो टर्की को
कि ट्रुप को गाजा पट्टी में आने नहीं देंगे। तो हो सकता है कहीं न कहीं एक समझौता हुआ होगा अमेरिका का इजराइल के साथ मिलकर के कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो है उधर रख करके कहीं न कहीं, क्योंकि एक ही समुदाय के सब लोग हैं, तो कहीं न कहीं फायदा होने की उम्मीद है। नहीं तो मुझे नहीं लगता है। पाकिस्तान का अपना ही एक मतलब है कि इकोनॉमिकली वो जो बहुत बुरी हालत में है उससे निकलने के लिए वो अमेरिका के साथ खड़ा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस मंच पे हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने ट्रंप की तारीफ की और उस तारीफ के लिए उनको जो भी मिल रहा है उसका वो लेना चाहते हैं। और आसिम मुनीर को तो वो गुड फ्रेंड बोलते हैं और जिस प्रकार से जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमने भूलना नहीं चाहिए कि उसी पाकिस्तान के जियाउल हक ने तकरीबन 25,000 फिलिस्तीनियों को जॉर्डन के कहने पर मारा। ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। संजय जी, एक सवाल ये भी आता है कि हाल ही में हमने देखा कि टीएलपी ने वहां पर गाजा को लेकर के पाकिस्तान की सरकार पर यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार गाजा को लेकर के गलत रवैया अपना रही है, विरोध प्रदर्शन किया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, टीएलपी को बैन कर दिया गया। पाकिस्तान की अगर हम सरकार की बात करें या सेना की बात करें, ये जो पाकिस्तान का मूल सिद्धांत है, वहाँ की आवाम जो चाहती है फलस्तीन को लेकर के, उसके खिलाफ कैसे जा रहे हैं? ये अमेरिका को खुश करने के लिए क्या किसी भी हद तक जा सकते हैं? बिल्कुल, वो तो आसिम मुनीर को तो गद्दार कह रहे हैं। आम आदमी पाकिस्तान का आसिम मुनीर को गद्दार कह रहे हैं, शहबाज शरीफ को गद्दार कह रहे हैं। इसीलिए तो इतने सारे जबरदस्त जुलूस निकले वहां पे पाकिस्तान में कि उन्होंने अपने ही लोगों के, अपने ही मजहब के लोगों को छोड़ दिया और अमेरिका के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत सख्त नाराज है सरकार के साथ और फौज के साथ कि इस तरह के जो काम किए हैं, फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया और वहां पे खड़े हैं। तो उस कहीं ना कहीं मलम पट्टी करने के लिए और दिखाने के लिए कि नहीं नहीं हमारी सहानुभूति है, हम ओआईसी के सदस्य हैं, हम फिलिस्तीनियों के साथ दिखेंगे, गाजा पट्टी में शांति लाने की कोशिश करेंगे, 20,000 सैनिकों को अब देने की बात कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, तो पाकिस्तान की जो आम आदमी है और पाकिस्तान की सरकार है, दोनों के बीच में अनबन है। वो तो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान से साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार से जुलूस निकले पाकिस्तान के अंदर, और ये देखने के लिए कहीं ना कहीं अपने आदमियों, आम आदमी को, अपने पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि नहीं नहीं हम वेस्टर्न पावर्स के साथ नहीं है खड़े, हम किसी के यहूदियों के साथ नहीं है खड़े, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक कैच-22 सिचुएशन में है। इसलिए वो कह रहा है कि हम अपने 20,000 सैनिक देंगे और पैसा भी मिलेगा उनको, ऐसे तो है नहीं, तो पैसा भी लेंगे और अपने आप की आर्थिक स्थिति है उसमें से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।